तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नमस्कारम। आज स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर बिगिनर सीरीज के एपिसोड 11 में हम अच्छे डायलॉग लिखने के बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए आपको सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें बाय मी अ कॉफ़ी पे सपोर्ट करके आगे के एपिसोड्स के टॉपिक को चुनने में मदद कर सकते हैं। जब हम अच्छे डायलॉग के बारे में सोचते हैं, जनरली हमारा ध्यान कुछ क्लासिक वन लाइनर्स पे जाता है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और साथ ही हम खराब डायलॉग से भी अच्छे से वाकिफ हैं। ये हमें कहानी से बाहर निकाल देते हैं और सीन को बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी में 3 चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। ये जनरली लंबे भाषण के ऐसे साउंड करते हैं जिसमें कैरेक्टर कहानी को समझाने की कोशिश करता है या तो कैरेक्टर जो महसूस कर रहा है उसे डायरेक्टली बोल देता है। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, जो कि रियल लाइफ में कोई नहीं करता। तो प्रश्न उठता है कि हम अच्छा डायलॉग कैसे लिख सकते हैं। ये जानने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि डायलॉग आखिर होता क्या है। डायलॉग दो लोगों के बीच में हो रही बातचीत को नहीं कहते हैं। हाँ, अच्छे डायलॉग ज़रूर वार्तालाप के ऐसा साउंड करते हैं, लेकिन डायलॉग दरअसल एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कहानी के मेन संघर्ष या ऑब्स्टिकल या कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप करते हैं और प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं। इस बात को याद रखने से कि डायलॉग का कहानी में क्या पर्पस होता है, हम ज़्यादा अच्छे डायलॉग लिखने में सक्षम हो सकेंगे। कहानी के अंदर डायलॉग जनरली 3 काम करते हैं: एक्सपोजिशन देने का, कैरेक्टराइजेशन करने का, एक्शन बयान करने का। नंबर 1, डायलॉग का इस्तेमाल ज़रूरी बातों को दूसरे कैरेक्टर्स या ऑडियंस तक पहुंचाने में किया जाता है। नंबर 2, डायलॉग का इस्तेमाल हम कैरेक्टर को उभारने के लिए कर सकते हैं। कैरेक्टर जो डायलॉग कहेंगे और कैसे कहेंगे, इससे हम उनके चरित्र के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। डायलॉग के इस्तेमाल से कैरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सीक्रेट बातें बताते हैं। तो अब जब हमें ये साफ हो गया है कि डायलॉग का पर्पस क्या है, चलिए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अच्छे डायलॉग लिखने में मददगार साबित होंगे। ज़्यादातर राइटर सोचते हैं कि अच्छे डायलॉग्स लिखने का मतलब होता है कुछ यादगार वाक्य लिखना या कुछ अलग सा कुछ लिखना। लेकिन अच्छे डायलॉग लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कहानी लिखने से पहले इस सवाल का जवाब जानना: आपके सीन का प्रसंग क्या है। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये सीन कहानी के इस मोड़ पर क्यों हो रही है, इसका पर्पस क्या है। आपके कैरेक्टर इस वक्त कैसी धारणाएं रखते हैं दुनिया के बारे में। ये सीन कैसे कहानी को आगे बढ़ाता है। यह है कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सवालों के जवाब की मदद से हम अच्छे डायलॉग नहीं बल्कि अच्छे कैरेक्टर्स बनाते हैं, जिन्हें जीवन से क्या चाहिए और उनकी क्या धारणाएं हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अच्छे डायलॉग अपने कैरेक्टर्स को इस डेप्थ पे समझने का नतीजा होता है और इन किरदारों के अंदर से फूट के निकलता है। क्योंकि अपने सीन के प्रसंग को बिना समझे आप कितने भी फनी या गंभीर डायलॉग लिखें, वो बिल्कुल फ्लैट रह जाएंगे। यही कारण है कि जब मोगैम्बो कहता है, मोगेम्बो खुश हुआ, यह लाइन अपने में कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सीन के प्रसंग में हमें मोगैम्बो के चरित्र के बारे में बताता है, कैसे वो अपने आप को प्रथम पुरुष में संबोधित करता है जो कि उसके अहंकार का प्रतीक है। या गैंग्स ऑफ वसेपुर में जब सरदार खान कहता है, गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। सीन के प्रसंग में ये हमें सरदार खान के बदला लेने की आग को दिखाता है और इसी कारण हमें अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको डायलॉग क्या होता है, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अच्छे डायलॉग सीन के प्रसंग को समझने और कैरेक्टर्स को डेप्थ से जानने का नतीजा होता है, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके हमें आगे भी आप तक ऐसे वीडियोस को पहुंचाने में मदद करें। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगले एपिसोड तक नमस्कारम।